Hare Krishna students. Today we will be starting with our chapter number 3 of Essential English. I request everyone to please open your book. हमने फिनिश करा था हमारा चैप्टर 1 जो एक पोएम है द विंडो अवे, चैप्टर नंबर 2 जो एक स्टोरी है द मैन माउंटेन, एंड टुडे हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3. व्हाट्स द नेम, व्हाट्स द टाइटल? आवर नेशनल एंथम. हम कैसे पढ़ेंगे? वी विल रीड फ्रॉम बुक पैरा टू पैरा एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. आप सब अपनी बुक निकालिए अपने साथ. ओपन टू पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है और आप सब मेरे साथ अपने बुक पर ऐसे पेंसिल पॉइंट कर कर पढ़िए. ओके एवरीवन. अबाउट द लेसन. The lesson is about our national anthem, Jana Gana Mana, which was composed by the great poet Rabindranath Tagore. We should always respect our national anthem and should stand in attention while singing it. हमारी national anthem कौन सी है? Jana Gana Mana. और वो compose मतलब वो किसने लिखी थी? हमारे great poet, the pride of India, रविंद्रनाथ टैगोर. और क्या कहा गया है कि जब भी नेशनल एंथम गाई जाती है हमें अटेंशन में और हमेशा खड़े रहना चाहिए. हमें कभी भी बैठना नहीं चाहिए जब हमारी नेशनल एंथम गाई जाती है. क्यों? क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट. इट्स अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अवर नेशन. टीचर, देखिए टीचर रोशन, टीचर सोनाक्षी, टीचर, ये क्या है? ये एक डायलॉग्स हैं, ये कन्वर्सेशन है, ये एक सीन है जो सीन में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं. जैसे टीचर पहले ये बोलती हैं, फिर रोशन बीच में से ये बोलता है, फिर टीचर ये बोलती हैं, फिर सोनाक्षी, ऐसा. इट्स अ सीन. ओके. टीचर. Children, so do you know which is our national anthem? Some children knew the answer, some did not know. Roshan. Yes, ma'am. I know that Jana Gana Mana is our national anthem. But, ma'am, please tell us more about our national anthem. Teacher. Our national anthem, Jana Gana Mana, was composed by a great poet, Rabindranath Tagore. The government of India adopted it as our national anthem because it reflects the feelings of nationalism and our national integration. Sonakshi, is the national anthem the same as the national song? Teacher. No, it is different. The national anthem is Jana Gana Mana and the national song is Vande Mataram. देखिए ये बात क्या हो रही है. एक क्लास चल रही है. क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट से पूछती है कि क्या आप सबको पता है हमारी नेशनल एंथम कौन सी है, हमारी नेशनल एंथम का नाम क्या है. तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, इतने सारे स्टूडेंट्स में, उनमें से एक स्टूडेंट रोशन ने बोला, यस मैम, आई नो जो जन गण मन है ये नाम है, ये है हमारी नेशनल एंथम. पर क्या आप प्लीज़ इसके बारे में और बता सकती हैं हमें? तो फिर टीचर बोलती है, हमारी नेशनल एंथम जो जन गण मन है वो लिखी गई थी एक ग्रेट पोएट ने जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. It's very important. Our national anthem, Jana Gana Mana, was composed by the great poet Rabindranath Tagore. और जो ये एक पोएम थी ओरिजिनली जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी,
पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनको वो पोएम इतनी अच्छी लगी क्योंकि वो फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करती थी हमारे देश की, हमारे नेशनलिज्म की, कि हम इस ग्रेट कंट्री इंडिया को बिलोंग करते हैं। और उसमें भारत की सारी चीजें इंटीग्रेटेड मतलब मिली हुई थी, सारी एक एक भारत का कल्चर, भारत की क्वालिटीज, भारत की जो सोने की चिड़िया बोलते हैं उसकी क्वालिटीज, हर चीज इंटीग्रेटेड थी इस पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उससे डिसाइड करा कि ये पोएम हमारी नेशनल एंथम बनेगी। फिर एक लड़की ने डाउट पूछा, उसका नाम था सोनाक्षी, कि क्या नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये एक ही है? तो टीचर ने बोला नहीं, ये अलग अलग है। नेशनल एंथम हमारा क्या है स्टूडेंट्स? जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। अपन सुनते हैं ना, वंदे मातरम, सो दैट इज आवर नेशनल सॉन्ग। और जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। क्लियर? Ankur, when is our national anthem sung? Teacher, our national anthem is sung on all the national festivals. Also, all the government functions are preceded and followed by the national anthem. Moreover, the national anthem is sung by the school children on all functions. अंकुर, एक और जो स्टूडेंट था, उसने मैम से डाउट पूछा कि हमारी ये जो नेशनल एंथम है वो हम कब गाते हैं? तो टीचर ने बोला कि नेशनल एंथम सारे हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उन दिनों पर गाई जाती है। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गया। ये सारे जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स रहते हैं उन दिनों नेशनल एंथम गाई जाती है। और जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, राइट, गवर्नमेंट फंक्शंस मतलब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट्स है बीजेपी एंड कांग्रेस, उनके जब कोई से भी पब्लिक फंक्शंस होते हैं तो वो फंक्शन स्टार्ट होने के पहले भी गाई जाती है और जब वो फंक्शन खत्म होता है उसके एंड में भी गाई जाती है। और नेशनल एंथम जब हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो हमारे स्कूल में भी नेशनल एंथम गाई जाती है। फिर एक और स्टूडेंट थी अनुष्का, उसने पूछा, अनुष्का, इज द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन? टीचर, when we hear the tune of national anthem we should sing it, but no one is allowed to parody the national anthem or its tune. फिर एक स्टूडेंट थी अनुष्का, उसने पूछा कि क्या हर इंडियन नेशनल एंथम को गा सकता है? तो टीचर ने उसका रिप्लाई करा कि जब भी हम नेशनल एंथम की ट्यून सुनते हैं हमें उसे गाना चाहिए, पर कोई भी इंसान अलाउड नहीं है कि वो हमारी नेशनल एंथम या उसकी जो ट्यून है गाने की उसका मजाक उड़ाए। बिल्कुल भी नहीं, ये अलाउड नहीं है। पैरोडी मतलब मजाक उड़ाना। फिर नेक्स्ट, हिमांशु, विच रूल्स शुड बी फॉलोड while singing the national anthem? Teacher, yes Himanshu, you have asked a very good question. We should stand in attention while singing the national anthem or even if the tune is being played. Also, we should not talk, laugh or eat in between while the national anthem is going on. All the school children should learn to sing the national anthem in its proper tune. फिर एक स्टूडेंट हिमांशु ने पूछा कि ऐसे कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम नेशनल एंथम गा रहे हैं? तो टीचर ने बोला कि जब हम नेशनल एंथम गाते हैं हमें अटेंशन में मतलब ध्यान देकर खड़े रहना चाहिए। और जब नेशनल एंथम की हम ट्यून भी सुनते हैं, अगर कोई गा नहीं रहा है पर उसकी ट्यून चल रही है, जब भी हमें अटेंशन में खड़े हो जाना चाहिए। और हमें बीच में ना ही बात करनी चाहिए, ना ही हंसना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए।
जब नेशनल एंथम चलती है। और सारे ही बच्चों को नेशनल एंथम की जो प्रॉपर ट्यून है, जो ओरिजिनल ट्यून है जिसमें उसे गाते हैं, वो स्कूल में लर्न करनी चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Priyanka, do all the countries have their own national anthems? Teacher, yes, like all the countries have their own flags, all the countries also have their national anthems. Most national anthems reflect the spirit of nationalism. फिर एक स्टूडेंट थी प्रियंका, उसने मैम से पूछा कि क्या सारे देशों में अपनी अलग अलग नेशनल एंथम होती है, जैसे इंडिया की अलग, अमेरिका की अलग, रशिया की अलग, पाकिस्तान की अलग, श्रीलंका की अलग, मलेशिया की अलग, ऐसा होता है क्या? तो टीचर ने पूछा यस, जैसे हर देश का अपना एक फ्लैग होता है। आपको ये पता है सारे देश के अपने अलग अलग फ्लैग होते हैं, वैसे ही सारी कंट्रीज की अपनी अलग नेशनल एंथम रहती है। और ये जो नेशनल एंथम रहती है वो उस कंट्री का नेशनलिज्म, मतलब उस कंट्री की क्वालिटी, देशभक्ति को बताती है। All the children, thank you ma'am, we have learned a good lesson about the national anthem today. Teacher, you are welcome children, let us now sing the national anthem together. Then all the children stood up and sang the national anthem in the class. फिर सारे बच्चों ने एक साथ मैम को थैंक यू बोला कि आज आपने हमें बहुत अच्छा लेसन सिखाया नेशनल एंथम के बारे में। तो टीचर ने उन्हें वेलकम बोला और उन्हें बोला चलिए अब हम सब एक साथ नेशनल एंथम गाएंगे। सारे बच्चे और टीचर खड़े हुए अपनी जगह पर एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग नेशनल एंथम। ओके, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर अबाउट अ नेशनल एंथम। आप इसे एक बार रीड करेंगे ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश की फ्लुएंसी आपको और इम्प्रूव हो। आप सब ये पूरा चैप्टर वापस से रीड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।